हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक होगा आपके सामने। और आज की वीडियो का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 15, पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि नल और टंकी। नल और टंकी से रिलेटेड बहुत ही प्यारे प्यारे सॉल्यूशन आपको हर एक क्वेश्चन का दिखाया जाएगा। और एक ही तरीका जैसे कि मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल से आपको हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 1 से, पाइप एंड नल, यानी कि पाइप और सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने जबरदस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। देखो, दो पाइप ए व बी क्रम से 6 घंटे 9 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। वे वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। पहले पाइप ए से शुरू होता है, उसके बाद कितने घंटे में टैंक भर जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका देखिए। पाइप ए, पाइप बी। पाइप ए कहता है कि मैं इसे 6 घंटे में अकेला भर दूंगा। पाइप बी कहता है कि मैं 9 घंटे में भर दूंगा। दोनों को अलग अलग 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उस टैंक में कितना पानी आ सकता है, उसकी सामर्थ्य कितनी है, उसके अंदर कितने पानी आएगा। तो यहां दी गई संख्याओं का जो ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इन संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम यह रिप्रेजेंट करता है कि उस टैंक में इतने यूनिट पानी आएगा। टोटल पानी की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है दी गई संख्याओं का एलसीएम। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा हमारा 18। 6 और 9 का एलसीएम हो गया 18। अब देखिए, 6 3 18, 1 घंटे में वह 3 यूनिट भरता है ए, और 9 दूनी 18, ये 2 यूनिट भरता है। अब देखो, दोनों अलग अलग 1-1 घंटा काम करते हैं। तो पहले घंटे ये भरने गया, दूसरे घंटे ये, तो 2 घंटे में कितना यूनिट भरा गया। देखिए, 2 घंटे में 3 और 2 5 यूनिट टैंक भरा गया। अब देखिए, मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूं। 5 3 15, 5 3 15, 3 चक्कर लगेंगे, 5 3 15, शेष बचेगा हमारा 3 यूनिट। शेष 3 यूनिट बचता है और 3 चक्कर लगते हैं। देखिए, एक चक्कर में 2 घंटे लगते हैं, यहां पर गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 आवर्स और 3 पंजे 15 यूनिट, यानी कि हमारा 6 घंटे में 15 यूनिट काम हो गया। शेष 3 यूनिट बचा है, इस 3 को फिर ए भरेगा। 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, तो 3 यूनिट को भरने में 1 घंटे का समय और लगता है। तो टैंक कितने समय में भरा जाएगा। 6 ये 1 ये 7 घंटे में भरा जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, बहुत आसान और सिंपल मेथड में। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाइप ए और पाइप बी क्रम से 6 घंटे 9 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, और पाइप सी 12 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में 35% टैंक भरा जाएगा। पहले 2 भर रहे हैं, तीसरा खाली कर रहा है। देखिए, पाइप ए 6 घंटे तक भरता है, पाइप बी उसे 9 घंटे में भर देता है, पाइप सी उसे 12 घंटे में खाली कर देता है। अब यहाँ पर देखेंगे उस टैंक की क्वांटिटी कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, उसमें कितना पानी आ सकता है। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 6 9 12 का एलसीएम आता है 18 ले लीजिए, नहीं सॉरी 36 आता है। 36 6 36 यूनिट भरेगा ये हर रोज। 9 चौक 36 और 12 तिये 36, ये 3 खाली करेगा। अब देखिए, अगर ये 1 घंटे में 6 4 10 डालते हैं तो उसी घंटे के अंदर 3 उसमें से खाली हो जाता है। तो 1 घंटे में 7 भरा जाता है। तो कितना टैंक भरा जाएगा। 7 से इसे भाग करेंगे, 6 4 10 में से 3 घटाएंगे, 7 यूनिट भरी जाती है। और उसका टैंक का कितना % भरा जाएगा। देखिए, कितने घंटे में 35% टैंक भरा जाएगा। समय निकालना हमें। 35% का बटे में हम 100 रखेंगे यहाँ पर। देखिए, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, 20 बार घटा, और मैंने यहाँ पर 36 को 20 से भाग किया।
2 से मैंने इसको 18 बार काटा, 10 से इसे भाग दिया 1.8, तो 1.8 घंटे में टैंक भरा जाएगा 35%। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके सामने। पाइप ए और पाइप बी 6 घंटे 8 घंटे में टैंक को भर सकता है, पाइप सी 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले गए, लेकिन पाइप ए को 3 घंटे बाद बंद कर दिया। देखो तीनों पाइप एक साथ खोले गए, 3 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टैंक के शेष भाग को कितने घंटे में भरेगा, ये पता लगाना। अब देखो कैसे करना, सिंपल सा तरीका, ए बी और सी। ए 6 घंटे में भरता है, बी 8 घंटे में, सी 12 घंटे में खाली करता है। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, दी गई संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा 24। 6 चौक 24, 4 यूनिट भरेगा, 8 3 24 ये 3, और 12 दूनी 24 ये 2 यूनिट खाली करेगा। अब आप देखिए ध्यान से, तीनों पाइप एक साथ खोले गए, तीनों, अगर तीनों को एक साथ खोले जाए, 4 3 7 भरेंगे, 2 खाली हो जाएगा उसमें से। 4 3 7 में से 2 घटाएगा 5, तो 1 घंटे में 5 यूनिट भरा गया, और उन्हें 3 घंटे तक खोला गया एक साथ, तो 15 यूनिट भरा जाएगा। देखिए 15 यूनिट भरा, 15 यूनिट। अब देखिए अगर हम इसमें से 24 यूनिट में टोटल भर जाता है ये, अगर इसमें से मैंने 15 यूनिट घटाया तो शेष रह जाएगा हमारा 9 यूनिट रह जाएगा, 9 यूनिट, क्योंकि 15 9 होता है 24, 9 यूनिट शेष रह जाएगा। अब 3 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो जब ए को बंद कर दिया जाता है तो बी और सी चलते रहते हैं, बी और सी चलते रहते हैं, तो टैंक के शेष भाग को कितने घंटे में भरा जाएगा। अब टैंक का शेष भाग ये रह रहा है 9 यूनिट भरा जाना, तो बी 1 घंटे में 3 यूनिट डालता है और सी 2 यूनिट खाली कर देता है। इसका मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट भरी जाती है। तो से टैंक के शेष भाग को कितना समय लगा भरने में, 1 से इसे भाग करेंगे, 1 नंबर 9 घंटे का समय लगेगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत ही आसान और प्यारा सॉल्यूशन आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीके से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा आपके सामने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। पाइप ए पाइप बी क्रम से 12 घंटे और 16 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। चलिए भरा दीजिए, पाइप ए 12 घंटे में, पाइप बी उसे 16 घंटे में, और पाइप सी 24 घंटे में टैंक खाली कर सकता है, 24 घंटे में। अब हमने देखा वही तरीका, एलसीएम ले लेंगे तीनों की संख्याओं का, एलसीएम आ गया 48 यूनिट आ जाएगा। 12 चौक 48, 4 यूनिट भरेगा ये, 16 3 48 ये 3, और 24 दूनी 48 ये 2 यूनिट खाली करता है। अगर हम देखें 1 घंटे में 4 3 7 यूनिट भरा जाता है, 2 खाली हो जाते हैं, तो 5 यूनिट भरा जाता है 1 घंटे में, 5 यूनिट। लेकिन 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया, यानी तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे खोला गया, और 4 3 7 में से 2 घटाएंगे, 5 यूनिट भरा जाता है। तो 4 घंटे में कितना यूनिट भरा गया, 5 चौक 20 यूनिट भरा गया। अब अगर मैं इसमें से 20 घटा दूं तो 28 यूनिट शेष रहता है। अब ए को बंद कर दिया जाता है, शुरुआत से कितने घंटे में टैंक भर जाएगा, शुरुआत से बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं जब ए को बंद कर दिया तो बी और सी टैंक को भरेंगे। बी 3 यूनिट डालता है और सी 2 उसमें से खाली कर देता है, तो 1 घंटे में 1 यूनिट भरा जाता है। तो ये लगेगा हमारा 28 बार कटेगा, ये 28 घंटे लगेंगे शेष भाग भरने में, 28 घंटे। लेकिन पूछा गया है शुरुआत से ही टोटल कितना समय लगा, 28 घंटे बाद के और 4 घंटे आरंभ के, क्योंकि 4 घंटे लो चला था ना शुरू में 4 ये जोड़ेंगे, तो 28 और 4 हो जाएगा 32 घंटे। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही सुपर और आसान तरीका आपके लिए, ऑप्शन डी इज राइट, 32 घंटे। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा और बहुत सुंदर सॉल्यूशन आपके सामने होगा। 2 पाइप ए और बी क्रम से 16 और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं।
ए और बी 16 और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। उन्हें एक साथ प्रत्येक घंटे के लिए एकांतर रूम में खोला जाता है। पहले ए खोला जाता है तो खाली टंकी कितने समय में भरी जाएगी? चलिए देखिए क्रम वाइज। यहां पर एलसीएम आ गया इनका 80, 16 पंजे 80, ये 5 यूनिट भरेगा एक घंटे में, ये 20 चौक 80 4 भरेगा। तो प्रत्येक घंटे एक एक घंटे के लिए दोनों को खोला जाता है। पहले घंटे ये 5 भरेगा, दूसरे घंटे में ये 4, तो 2 घंटे में कितना यूनिट भरा गया? 5 और 4 9 यूनिट भरा गया। 2 घंटे लगे। 9 से मैंने इसको भाग किया, 9 8 72, 8 चक्कर लगेंगे और शेष कितना रह जाएगा? 9 8 72, 8 शेष रह जाएगा। अब 8 दूनी 16 घंटे, 16 घंटे में 8 नंबर 72 यूनिट भरा गया। शेष कितना यूनिट रह गया? 8। 8 को अब कौन करेगा? ए करेगा। ए 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, तो 5 इसमें से घटाएंगे, 1 घंटा लगेगा। यहां पर देखिए 1 घंटा लगेगा, ये 1 घंटा। शेष कितना रह गया? 3 यूनिट। अब बी करेगा, इसको 4 से भाग देंगे। अब ये 4 से पूरा नहीं कटता तो समय आ जाएगा, टोटल टाइम आएगा 16 घंटे। ये एक ही है, 17 सही 3/4, तो 17 सही 3/4 घंटे का समय लगा। ऑप्शन ए इज राइट, 17 सही 3/4। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 6। ए व बी क्रम से 16 व 24 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। ए व बी 16 और 24 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। सी टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप खोले गए। पाइप ए 8 घंटे बाद बंद कर दिया गया। देखिए पहले तीनों पाइपों को 8 घंटे तक चलाते हैं। अब देखिए इनका एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम आ जाएगा इनका 16, 24 चौका 96, 16 छिकम 96 और 96 पंजे देख लीजिए कितना होता है। 96 पंजे 5 36, 5 नम 45 और 3 48, 480 आ जाता है एलसीएम। देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम आएगा 480। 16 3 48, ये 30 यूनिट भरेगा। 24 दूनी 48, ये 20 यूनिट भरेगा और ये 12 यूनिट खाली करेगा। 40 से इसको काटेंगे, 12 चौक 48, ये 12 यूनिट खाली करेगा। अब देखो पहले घंटे ये भरने गया, दूसरे घंटे ये, 2 घंटे में 50 यूनिट भरी गई और उसमें से 12 यूनिट खाली हो गई। 50 में से 12 घटाएंगे, 38 यूनिट। 38 यूनिट भरी जाती है 1 घंटे में, तो उन्होंने 8 घंटे तक भराव किया। 8 घंटे में कितना यूनिट भरा गया? 8 8 64, 6 8 24, 24 36, 304 यूनिट भरा गया। अब 304 यूनिट इसमें से घटाते हैं, शेष रह जाएगा 10 में से 4 गए 6 7 और 4 में से 3 गए 1, 176 यूनिट शेष रहता है। अब 176 यूनिट शेष रहता है। अब 8 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो कब टैंक का शेष भाग भरा जाएगा? अब देखो ए बंद हो गया तो बी ने और सी ने भरना शुरू कर दिया। बी भरा 1 घंटे में 20, इसने 8, 12 खाली कर दिया। तो 20 में से 12 घटाएंगे 8 भरा जाता है। फिर भी टैंक 8 यूनिट भरता है। कितना समय लगता है? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 घंटे का समय लगता है। कब टैंक का शेष भाग भरा जाएगा? तो टैंक का शेष भाग 22 घंटे में भरा जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है और पाइप बी द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। ये 5 घंटे में भरता है, ये 8 घंटे में खाली कर सकता है।
टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए बात खाली करने की आ रही है, एक के भरने की आ रही है, तो हमें टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ऊपर गुणा और नीचे दोनों का अंतर, ऐसा लिखेंगे 8 गुणा 5, 8 पंजे 40, नीचे दोनों का अंतर आ गया 8 और 5 3 का अंतर, और आधा टैंक भरने में आधा हो गया 1/2। अब इसको हल करेंगे, 2 से 40 को काटा 20 बार, तो 20/3, 3 छंग 18, 6 से ही 2/3 घंटे में टैंक भरे जाएगा। देखिए 6 से ही 2/3 घंटे में टैंक भरे जाएगा, 6 से ही 2/3। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। एक टैंक के 1/4 भाग को, देखिए 1/4 भाग को ये 3 घंटे में भरता है, तो टैंक पूरा भरा जाएगा 4 तिये 12 घंटे में। इसी प्रकार 1/3 भाग को भी 2 घंटे में, तो पूरा टैंक भरेगा 6 घंटे में। देखिए यदि दोनों पाइप खुले रखे जाते हैं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए टैंक भरने में कितना समय लगेगा, ऊपर गुणा 12 6 की और नीचे इनका जोड़, 12 6 18, ऊपर गुणा नीचे इनका जोड़। अब 6 तिये 18, 3 चौक 12, 4 घंटे का समय लगेगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज राइट, 4 घंटे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। 3 पाइप XYZ एक टैंक को क्रमशः ABC रसायन से भरते हैं। पाइप A 20, 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। ये देखिए ABC को 20, 25 और 40 मिनट में भर सकते हैं। ABC 20, 25 और 40 मिनट में भर सकते हैं। एलसीएम आ गया इनका 200, 20 दाम 200, 25 अट्ठे 200, 40 पंजे 200। ये हो गया। टोटल यूनिट हो गया हमारी 10, 18, 5, 23 यूनिट भरते हैं टोटल यूनिट। अब इसने कहा यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन बी का अनुपात बताए। देखिए जब 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है तो जो सभी का इक्वल समय है वो कांस्टेंट होता है दिए गए अनुपात के अनुसार, तो इसलिए यहां पर समय की वैल्यू को छोड़ दिया जाएगा। और यहां पर बी द्वारा टैंक में रसायन का अनुपात पूछा है। बी का 8 है तो 8/23, ये बी का रसायन में अनुपात होगा 8/23। बहुत ही सिंपल और सरल, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, एक पाइप 32 मिनट में टैंक भर सकता है और रिसाव के कारण टैंक 48 मिनट में भर सकता है। देखिए ये 32 और रिसाव के कारण उसे 48 मिनट लगते हैं। रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर ऑप्शन आएगा, एलसीएम बनता है इनका 48 और 32 दूनी 96, 48 दूनी 96। देखिए 32 तिये 96 होता है, 32 तिये 96, 48 दूनी 96। देखो 32 और 48 का एलसीएम आता है 96, तो 32 तिये 96, 48 दूनी 96। देखो अगर ये 3 यूनिट भरता है तो ये 2 यूनिट खाली कर देता है, तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए 96 को 1 से भाग देंगे तो 96 मिनट लगेंगे। तो 96 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 36 मिनट लिख सकते हैं इसको, 1 घंटा 36 मिनट। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 1 घंटा 36 मिनट। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कराया जाएगा।
देखो, गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग बुक से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने चल रहा है। दो पाइप ए और बी 45 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। ए और बी 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप ए खाली टैंक को 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में भर सकता है, तो खाली टैंक को भरने में पाइप बी को कितना समय लगेगा, यानी पाइप बी अकेला उसे कितने समय में भरेगा। तो जब मैंने बताया था एक अकेला काम करता है तो ऊपर गुणा उनके दिनों की संख्या होगा और नीचे उनका अंतर, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो मैंने ऊपर लिख दिया इन दोनों की गुणा और नीचे बटे में लिख दिया दोनों का अंतर 15। देखिए 15 तिये 45, 3 बार घटा, 3 गुणा 60 तो बराबर होता है 60 तिये 180 मिनट। अब मैंने 180 मिनट लिखा है तो मैं इसको 3 घंटा भी लिख सकता हूं और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 3 घंटा, 3 आवर्स। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक पाइप 30 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। 30 मिनट का मतलब हो गया, ये पाइप सी ले लीजिए क्योंकि ए और बी यहां पर दिए हैं। 30 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटे में भर सकता है। दो रिसाव पाइप ए और बी के कारण भरा हुआ टैंक, ए और बी के कारण भरा हुआ टैंक 2 ही कम 2 1 3/2 घंटे का समय लेता है। रिसाव के लिए माइनस का चिन्ह लगेगा। और 4 ही कम 4 और 1 5/4 घंटे का समय लेता है। पाइप को भरने में कितना समय लगेगा यदि पाइप ए और बी खुला रह गया हो। तो देखिए यहां पर हम इनकी संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। 1 3 और 5 का एलसीएम आता है 15। 1 से 15 बार काटेंगे, 15 दूनी 30 यूनिट भरता है पाइप सी 1 मिनट में। अब यहां पर देखिए 3 से मैंने इसको काटा 5 बार, 3 बजे 15 और 5 दूनी 10, ये 10 यूनिट खाली कर देता है। 5 3 15, 3 चौक 12, ये 12 यूनिट खाली कर देता है। अब देखिए 30 में से 22 यूनिट घटा दीजिए, 8 यूनिट भरा जाता है। देखिए 8 यूनिट भरा जाता है 1 घंटे के अंदर। तो चलिए 8 से इसको हम भाग देंगे। तो भरने का समय हमसे पूछा है 8 × 8 1 सही 7/8 घंटे में टैंक भर जाता है। बहुत आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। 1 सही 7/8 घंटे में टैंक भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। 3 पाइप ए बी सी 15 24 और 36 मिनट में एक कुंड को भर सकते हैं। ए बी सी 15 24 और 36। यदि पाइप डी 1 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा यदि चारों पाइप एक साथ खोले जाए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इन चारों का एलसीएम हो गया 360। 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 24 और 24 से मैंने इसे डिवाइड किया 15 बार। 36 दाम 10 बार कटेगा और ये माइनस हो जाएगा 6 × 36। अब देखिए कितना होता है। ये हो गया हमारा 25, 15 10 25 और 25 49 हो गया। 49 में से 6 घटा देंगे 43 यूनिट। 43 यूनिट भरा जाता है। देखिए 43 यूनिट भरा जाता है। अब 43 से इसे भाग करेंगे तो समय आ जाएगा। चारों पाइप एक साथ खोले जाए तो कितने समय में ये भरेगा। 360/43। 43 8 बार चलेगा इसमें मारनी। तो 8 सही देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन डी। 8 सही 16/43। और एक पॉइंट और देख लीजिए, 43 किसी संख्या से नहीं कटता तो बटे में 43 होना चाहिए। बटे में 43 ये है ऑप्शन डी। इस मेथड से भी आप इसको
फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन है बेस्ट, खतरनाक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको समझना है। दो पाइप ए और बी क्रम से 20 और 30 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, ए और बी 20 और 30 मिनट में। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे इनका, 60 आ गया, 20 तेज 60 और 30 दूनी 60, ये हो गई इनकी इफिशिएंसी। चलिए अब देखिए आगे बढ़िए, बहुत सुंदर तरीके से हम काम करेंगे। यदि केवल पाइप बी को, देखिए बी को शुरुआत में कुल समय का 1/5 के लिए खोला रखा गया तथा तब पाइप ए व बी दोनों शेष समय के लिए खुला रखा गया हो, ए प्लस बी दोनों शेष समय के लिए। अब यहां पर देखिए पाइप बी का समय 1 है और टोटल सबका है 5, तो 1 इसका 4 इनका हो जाएगा टाइम, तभी तो टोटल 5 होगा। ये रहा, ये हमारा यहाँ पर टाइम का रेशो है। अब देखिए यहाँ पर हम इफिशिएंसी का रेशो लेंगे, बी का 2 हो जाएगा यहाँ पर, ये इफिशिएंसी है, और ए व बी दोनों का मिलाकर देखेंगे, ए व बी दोनों का 5 हो जाएगा, ये इफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब यदि मैं एफिशिएंसी और टाइम की गुणा करूं तो वर्क आ जाता है, वर्क कार्य। चलिए गुणा करते हैं, 2 × 2 5 चौक 20, टोटल वर्क हो गया 22 यूनिट। देखिए 22, यहां हमारा है 60 और ये हो गया 22। अब हमसे पूछा है टैंक भरने में लगा समय। अब टैंक भरने में लगा समय 4 यो जोड़ेंगे, 1 यो 5, 5 से गुणा कर देंगे तो टैंक भरने में लगा समय आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप चेक कर सकते हो। 2 से मैंने काटा 11 बार, 2 से 30 बार, 30 पंजे 150 बटे में 11। अब 11 से मैं इसको भाग करता हूँ यहाँ पर 150 बटे में 11, 11 एकम 11, देखिए 11 एकम 11, और 11 केवल एक ही यूनिट में है, यहाँ पर देख लीजिए 11। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ऑप्शन डी इज राइट। 13 सही 7 बटे 11, ऑप्शन डी इज राइट। बहुत आसान और सिंपल तरीका। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने किया जाएगा। एक पाइप 4 घंटे में टैंक भर सकता है और तल पर एक रिसाव 6 घंटे में उस पूर्ण टैंक को खाली कर सकता है। देखिए ए और बी, ये 4 घंटे में भर रहा है, ये 6 घंटे में खाली कर सकता है। यहां पर हम एलसीएम लेंगे, इनका 12 आ जाएगा एलसीएम। 4 × 12, 3 यूनिट भरेगा, 6 दूनी 12, ये 2 यूनिट खाली करेगा। यदि 1/3 टैंक भर जाने के बाद रिसाव पूरी तरह बंद हो जाता है। अब देखिए 1/3 कितने समय में भरा जाएगा, 12 का 1/3, 3 चौक 12, 4 घंटे लगते हैं। 1/3 भरने में 4 घंटे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि अगर ये 3 डालता है और ये 2 उसमें से खाली कर देता है तो 1 भरा जाता है। 1 से इसे भाग करेंगे तो 4 घंटे लगते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, मेन पॉइंट सवाल का ये है, तो टैंक को पूरी तरह से भर जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए टैंक का 1/3 भाग भरा गया 4 घंटे में, तो शेष भाग और रह गया। शेष 3 में से 1 घटाएंगे, 2/3, शेष 2/3, और ये किसका होगा, 12 का, पूरे कार्य का 2/3 भाग भरे जाएगा। और पाइप बी पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो पाइप ए तो खुला रहता है जो इसे भरने का काम करता है। 3 से भाग करेंगे तो समय आ जाएगा, शेष टैंक भरने में लगा समय
3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8/3 घंटे का समय लगेगा। अब उसने पूछा है कुल समय बताए, 4 घंटा पहले लगे, 8/3 ये, तो अब टोटल टाइम आ जाएगा हमारा 4 + 8/3, 3 चौक 12 और 8 20/3, तो 20/3 घंटे लगेंगे उसे पूरा भरने में। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए ऑप्शन डी स्टैंडर्ड हाई लेवल का क्वेश्चन था ये। अब नया क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। एक नल 3 घंटे में एक टैंक भर सकता है और रिसाव 5 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। देखिए ये 3 में भरेगा, रिसाव 5 घंटे में खाली करेगा, ये 3 में भरेगा। एलसीएम यहाँ पर आ गया हमारा 15, 3 पंजे 15, 5 यूनिट भरेगा और 5 तिये 15, 3 यूनिट खाली करेगा। अब देखिए यदि नल और रिसाव, देखो यदि नल और रिसाव, जो रिसाव है जो आधा बंद था, रिसाव आधा बंद था, ये आधा, जब आधा बंद था तो आधा 1.5 यूनिट इसमें से खाली करेगा। आधा का मतलब हो गया इसका आधा, तो आधे का मतलब 1.5 यूनिट खाली करेगा। तो 5 में से 1.5 घटाएंगे, 5 - 1.5 घटाएंगे तो 3.5 यूनिट वह उसको भरता है, 3.5 यूनिट भरेगा। अब देखिए 15 पर 3.5 यूनिट होता है 7/2, 3.5 7/2, 15 दूनी 30/7, 7 चौक 28, 4 से ही 2/7। तो टैंक भरने में लगने वाला समय होगा 4 से ही 2/7 का समय। देखिए बहुत स्टैंडर्ड और खतरनाक। देखो इसमें ये जबरदस्त टैग है, अगर बच्चे ने इसको नहीं समझा तो यहाँ पर आकर वह इस सवाल का सॉल्यूशन नहीं कर सकता। यही इसमें टैग है, यही टैलेंट है और यही क्वेश्चन बच्चों को रोक देता है अगर बच्चा यहाँ पर ध्यान नहीं देता है। मेन पॉइंट मैंने आपको बताया है। देखो 3 यूनिट, अगर उस रिसाव को पूरा खुला किया जाए तो 3 यूनिट खाली करता है, लेकिन आधा बंद रखेंगे और आधा चलता रहेगा तो केवल 1.5 यूनिट खाली करता है। 5 डालता है, 1.5 खाली, तो 3.5 भरा जाता है। तो ये रहा वही, टोटल पर 3.5 से भाग करेंगे तो टैंक को भरने में लगने वाला समय हमारा आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, 4 से ही 2/7। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। पाइप ए 4 घंटे में कुंड भर सकता है और दूसरा पाइप बी स्थापित किया जाता है, दोनों गड्ढा 2.5 घंटे में भर देते हैं, तो बी अकेला उसे भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब बात अकेले की जाती है, ऊपर गुणा नीचे दोनों का अंतर, ऐसे तो दोनों तो उसे 2 दूनी 4 1 5/2, ऊपर इनकी गुणा करेंगे। देखिए 2.5 घंटे और 4 घंटे ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का अंतर करेंगे। देखिए 4 और 2.5 घंटे में 1.5 घंटे का अंतर है, 1.5 को हम 3/2 घंटा लिख देते हैं। 2 से 2 कटा, 5 चौक 20/3, 3 छंग 18, 6 से ही 2/3 घंटे का समय लगता है। ये रहा बी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी इज राइट। ये वाला ऑप्शन ए 6 से ही 2/3 घंटे का समय लगता है, तो बी उसको अकेला अगर भरेगा तो 6 से ही 2/3 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है। देखिए 2 पाइप 72 और 90 मिनट में कुंड भर सकते हैं। देखिए यदि दोनों पाइपों को एक साथ खुला छोड़ दिया जाए तो कुंड का आधा भाग भरा जाने में कितना समय लगेगा। दोनों पाइप एक साथ चलाए जाते हैं, तो जब दोनों पाइप एक साथ ऊपर गुणा नीचे उनका जोड़, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए 72 × 90 बटे दोनों का जोड़ हो गया 162, और आधा टैंक का है, आधा भरने के लिए तो 1/2 लिखेंगे इसका आधा। तो देखिए जरा कटिंग करते हैं। 9 8 72, 9 ही कम 9 8 72, 18 पंजे 90, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, तो 20 मिनट लगेगा उसे भरने में, 20 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ए 16 मिनट में टैंक भरता है और बी उसे 24 मिनट में खाली करता है।
ए 16 मिनट में भरता है, बी उसे 24 मिनट में खाली करता है। दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो कितने मिनट बाद बी को बंद किया जाना चाहिए ताकि 30 मिनट में टैंक भर जाए। अब देखो बहुत ही सुपर और टैलेंटेड सवाल। यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम 48, 16 3 48, 24 दूनी 48। देखिए अगर ये 3 यूनिट भरता है तो ये 2 यूनिट खाली करता है। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। टैंक 30 मिनट में भर जाता है, बी को तो बीच में ही बंद कर दिया जाता है लेकिन लास्ट तक टैंक चलता रहता है और वह 30 मिनट तक टैंक को भरता है। तो ए 1 मिनट में 3 यूनिट डालता है तो 30 मिनट में 90 यूनिट डाल देगा। 90 में से 48 यूनिट अगर हम घटाए तो 42 यूनिट शेष रह जाएगी जिसको बी ने पूरा किया। बी 2 से भाग किया जाएगा, जो शेष वैल्यू है ये बी की इफिशिएंसी द्वारा 2 से इसको भाग किया जाएगा 21 बार। तो कितने मिनट बाद बी को बंद किया जाना चाहिए? तो बी को 21 मिनट बाद बंद किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अब नया क्वेश्चन देखो, 20वां नंबर। पाइप ए व बी क्रम से एक टैंक 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं और सी से 10 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए ए और बी दोनों भरेंगे, सी खाली करेगा। ये 6 घंटे में, 8 में, ये 10 में खाली करेगा। एलसीएम ले लेंगे 120, 6 दूनी 12, 20 बार कटा, 15 8 120 15 बार और 10 से ये 12 बार कटेगा। अब जानेंगे कितने समय में टैंक भरेगा। देखो 15 में से 12 घटाएंगे, 3 बचे और 20 ये 23। 23 से अगर मैं इसे भाग देता हूँ, 23 पंजे 115, 5 बचेगा, 5 से 5/23। इतने समय में टैंक भर जाएगा। 5 से 5/23। ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट। तो इतने समय में टैंक पूरा भर जाता है।